Assalamualaikum, my name is Huren and I am going to describe all these Arduino projects that are eco-friendly and cost-effective. So first of all, the smart house. In this system, we have made 3 Arduino projects that are related to environment and safety. So first of all, security lights. Security lights are basically used for security purposes. They can be used in homes, offices or other buildings for security reasons. In this system, we have used IR sensor as an input device to detect infrared radiations that comes from everything. And we have used Arduino Nano to control this full system. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाते हैं, गार्ड्स रखते हैं ताकि अपने घर की सेफ्टी को बैलेंस कर सकें। तो हम लोगों ने इस सब को देखते हुए एक स्मार्ट सोल्यूशन बनाया है जिसमें जैसे ही कोई भी इंसान हमारे घर की बाउंड्री में एंटर होता है तो ऑटोमेटिकली जो लाइट्स हैं इनसाइड द हाउस ऑन हो जाती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कोई भी आपके घर में दाखिल हो रहा है। तो हम लोग इसका एक और यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों की नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, आप लोग लेट घर वापस आते हैं तो आप लोगों को स्विचेस की ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग घर में एंटर होंगे ऑटोमेटिकली जो आपका फुल एनवायरनमेंट है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। Like as you step inside your home, the lights turn on. This is my next project, earthquake alarm. As you know that earthquake disasters can cause a serious damage if not detected on time. So basically we have designed this project to detect the earthquake. In this system we have used accelerometer, also known as motion sensor, to detect movement. Movement है एक shaking movement of earth. So जैसे ही अर्थ की जरा भी ऐसे मूवमेंट होती है ऑटोमेटिकली जो हमारा बजर है वो बीप करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी एलईडी है वो ऑन हो जाती है। इस सिस्टम को हम लोग बेसमेंट्स में लगा सकते हैं, मॉल्स में लगा सकते हैं, स्कूल में लगा सकते हैं, फिर ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे हमें ना पता चले कि अर्थक्वेक आया। So this is my third project, rain alarm. In this system we have used rain sensor to detect any type of water or liquid droplet. So whenever rain falls on it, it automatically starts the buzzer to beep. तो एक आप लोगों ने कॉमन एग्जांपल घर में देखी होगी कि हम लोग अपने कपड़ों को धोकर अगर बारिश सुखाने के लिए डालते हैं तो ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और जो हमारे कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो हमारी गाड़ियां हैं हम लोगों ने गली में पार्क की होती हैं और बारिश हो जाती है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि यूजुअल रूटीन में वी सिट इनसाइड द होम, सो वी आर नॉट एबल टू गेट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। इसके अलावा डिफरेंट हमारे सेंसिटिव मोटर्स होती हैं तो जिस वजह से जो पानी है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो सिस्टम है हम लोगों ने उस चीज के लिए डिजाइन किया कि जैसे ही बारिश होती है ऑटोमेटिकली जो है बजर स्टार्ट कर देता है बीप करना, जिसमें पता चल जाता है कि भाई बारिश हो रही है। दिस इज माय थर्ड प्रोजेक्ट, वाटर टैंक लेवल इंडिकेटर। जैसा कि आप लोगों ने कॉमन एग्जांपल एक घरों में देखी होगी कि हमारे घर में जब हम लोग मोटर ऑन करते हैं ताकि हम लोग टैंक को फिलअप कर सकें तो ऐसा होता है कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो वाटर है वो भी वेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी वेस्ट होती है और जो सराउंडिंग एरिया उसको भी जो हमारा पानी है वो नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोगों ने इस सब चीजों को देखते हुए एक स्मार्ट सोल्यूशन बनाया है जो कि इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें हम लोगों ने यूज किया है वाटर सेंसर जो कि वाटर के लेवल को मेजर करता है। तो जब भी हम लोग अपने टैंक में ये वाटर सेंसर फिट करवा देते हैं तो जैसे ही हमारे टैंक का लेवल लो होता है तो जो हमारी येलो एलईडी है वो टर्न ऑन हो जाती है और जैसे ही हमारा मीडियम लेवल पे पहुंचता है जो हमारी ग्रीन एलईडी है वो टर्न ऑन हो जाती है और जब हमारा टैंक जो ओवरफ्लो होने वाला है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रेड एलईडी है वो भी ऑन हो जाती है और जो बजर है वो बीप करना स्टार्ट कर देता है। This is my next project, solar tracker. Solar tracker is basically used to follow the direction of sun. Where the sun goes, it moves towards that. अब जैसा कि हम लोगों ने घर में सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल्स लगाए होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में पड़े रहते हैं, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है और एनर्जी है वो बस दिन के एक हिस्से में मिलती है जिस वजह से इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। लेकिन हम लोगों ने उसका एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है, सोलर ट्रैकर, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किए 2 LDR दोनों डायरेक्शन में जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। जिस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ये उस तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है और इस तरह से हम लोग मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें सर्वो मोटर यूज़ किया ताकि हम लोग सोलर पैनल को रोटेट करवा सकें और हम लोगों ने इसमें यूज़ किया Arduino एज अ कंट्रोलर ऑफ इट। अब जैसा कि अगर इस तरफ लाइट है तो ऑटोमेटिकली ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है और अगर इस तरफ मैं लाइट रखूंगी तो ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करेगा। ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट है और ये मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज हो सकता है। दिस इज RFID based smart gate. In this project we have used RFID module, this RFID card, servo motor and Arduino Uno as the brain of our system. So whenever we swap a card, it opens the gate and whenever we swap again the card, it automatically closes the gate. तो ये हम लोगों ने सेफ्टी रीजंस के लिए बनाया है कि अगर एक सोसाइटी है तो उसमें अगर कोई एंटर होता है तो बस वही एंटर हो सके जिसके पास एक कार्ड है।
This is Bluetooth controlled door lock. In this system we have used relay, breadboard, Arduino Uno and this solenoid door lock. So we have used this Bluetooth and we have connected this to our phone. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कोविड में कि हम लोग डोर के हैंडल्स को टच नहीं कर सकते, तो इस वजह से बहुत से जो जर्म्स हैं वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। तो हम लोगों ने उस वक्त में एक सोल्यूशन निकाला था जो है ब्लूटूथ कंट्रोल डोर लॉक। हम लोग फ़ोन से ऑटोमेटिकली इसको क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। This is automatic traffic management system. By making the system, we have made traffic management more easier and smarter. In this system, we have used ultrasonic sensor to detect if there is car approaching or standing at traffic light, and Arduino Uno to control this full system, and servo motor to lift up the pole when there is car, so it automatically reset its pole when there is no vehicle. तो हम लोग इसको पार्किंग लॉट्स में, हाईवेज में और अदर एरियाज में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है हमारे पास ट्रैफिक जैम है उसको रिड्यूस करता है, उसके अलावा जो ट्रैफिक फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई भी मैनुअल की हमें नीड नहीं होती। Assalamualaikum, my name is Arduino. This is my project Fairy Light. We made this project to make something more beautiful and more attractive. In this project, we use LED lights, resistors, breadboard, and Arduino Uno that control all the system. Basically, ये decoration purpose के लिए यूज होता है। ये कहीं पे भी पार्टी, क्लब वगैरह के लिए हम लगा सकते हैं। हमने इसमें ऐसा कोड किया कि ये एक लाइन बाय चलती है। पहले एक चलेगी, मैं आपको चला के दिखाती हूँ। देखो, हमने ऐसा कोड 7 कलर पैटर्न कोड किया हुआ। देखें, पहले एक जलती है फिर उसके पीछे दूसरी। थैंक यू। Assalamu alaikum, myself Muskan Shehzadi, and today I am here with a new project which is smart irrigation system. As you all know that there are many types of irrigation like drip, sprinkler and many more. But here I made an automatic irrigation system that waters the plants automatically. Basically in this whole system we don't need any person to water the plants. I made this system by implying solenoid valve or Arduino Nano as a microcontroller, soil moisture sensor and relay module. So basically if the moisture value is low, it starts giving water, but when I put in the water here, the moisture value will be high, so I don't use water to it. As you can see there, when I on the switch, here the moisture value is low, so it starts giving water, but when I put in the water, here the moisture value is high, so don't give water to it. आप लोगों को पता है अगर पौधों को बहुत ज्यादा पानी मिल जाए तो वो बर्न हो जाते हैं, अगर बहुत थोड़ा मिले तो वो ड्राई हो जाते हैं। इस सिस्टम से हमारे जो प्लांट्स है ना ही बर्न होंगे और ना ही ड्राई होंगे, उनकी ग्रोथ बिल्कुल वेल तरीके से होगी। Assalamualaikum, my name is Sidratul Muntaha. This is my project Green Energy Production. We made this project to show how we can create clean energy using wind. In this project we use DC generators that act like a small turbine, LEDs and batteries to power the system. Energy can be produced by oil, coal, gases, but it pollutes the environment and can run out. Our project is inspired by PV electric plates and aerolite trees. PV electric प्लेट वो होती है जिन पर जब दबाव पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसा कि बाइक में रोड पे और वॉकिंग पाथ पे पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हैं, जिनसे जब गाड़ियां गुजरती हैं लोग उनके ऊपर से गुजरते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी एग्जांपल है एरोलीफ ट्रीज। एरोलीफ ट्रीज बेसिकली आर्टिफिशियल ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर आर्टिफिशियल लीव्स होते हैं जो हवा की मदद से घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये एरोलीफ ट्री की एक एग्जाम्पल है। इस प्रोजेक्ट में डीसी जनरेटर हवा की तरह काम कर रहा है। जब हम इस ऑन करेंगे, डीसी जनरेटर घूमेगी, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हमारी एलईडीज ऑन हो जाएंगी। दिस एनर्जी इज इको फ्रेंडली एंड सूटेबल फॉर आवर प्लैनेट अर्थ। थैंक यू। Assalamu alaikum, my name is Abhi Habishad. This is my project Smart Dustbin. This smart dustbin is a attachment that basically sort the waste into different categories. It can separate dry, wet and metal on the basis of waste. Whatever we throw in this bin, the right containers come forward. We made this whole project using Arduino kit. We use Arduino Uno, that is the basically brain of this whole system, and we use driver that is basically driving this my project. And we use 3 sensors: proximity sensor, range sensor and IR sensor. Proximity sensor is detecting any metal object and the range sensor is detecting any water droplet or dry, and IR sensor is doing this work that anything is coming in this bin. Now I will show this working. For example, now I am throwing a dry tissue, then it throw the garbage into dry container. Then now I am throwing a wet tissue, it throw the garbage into wet. Now this is metal, see,
We throw a metal object and it throw the metal into metal container. This my system is very smart and efficient to sort waste. We can sort waste without humans' help. This project is not only convenient but also an environmental friendly. Thank you. Assalamualaikum. My name is Abiha Aziz and this is my project street lights. These are automatic street lights. In this system we have used Arduino Uno, LEDs and LDR. LDR लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है. जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है लाइट्स, और जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं. अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ. मैं इस पर हाथ रखूँगी तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो लाइट खुद बहुत ऑन होगी, और जब मैंने इस पर हाथ छोड़ दिया तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि अंधेरे में रात को बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से हादसा होते हैं. जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो तब ये हमने इसे बनाया कि तब जब लाइट की इंटेंसिटी को ये मेजर करके जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी. ये एनर्जी एफिशिएंट है और ये बहुत से हादसा से हमें बचा सकती है. Now there we have our fire sprinkler system. In this system I use fire sensor, a type of fire sensor and a powerful pump. So whenever it detects the presence of fire in my kitchen, it quickly starts extinguish it. As you can see there, when I on the switch here, it's now it's going to detect. It detects and start giving the water. आप लोगों को पता होगा आग लगने की वजह से हमारे किचन में बहुत बड़े-बड़े ब्लास्टर्स हो जाते हैं, बहुत सी जानें चली जाती हैं. हमारे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की हेल्प से वो सब जानें बच सकती हैं. Look at over there. This is our gas detection system. In this system, I use gas detection sensor and a buzzer. So whenever it detects the presence of gas in my kitchen, it quickly starts beeping and give me a signal that there is anything that is harmful for me, so I can prepare for my safety. As you can see there, when I on the switch here, it detects and give me a signal that there is leakage of any harmful gas that is harmful for me. Now there, this is the most important and unique project in my all project, which is named as Smart Stick. In this stick, I use ultrasonic sensor that detects the presence of any obstacle in front of it. Buzzer and LED, both are outdoor devices. It is specialized for the blind persons. So whenever any blind person take this stick and go anywhere, if any type of obstacle come in front of it, it start beeping and give them a signal that there is anything in front of them so they can change their direction. As you can see there, it detects and start giving signal that there is anything in front of me so I can change my direction. Hope you like these all projects. Thank you.